नमस्कार प्यारे भाइयों। काफ़ी दिन के बाद दोबारा मैं आप लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरत ये पड़ गई है कि निकिता तोमर को जिस तरीके से तौफीक ने बीच रास्ते में मार दिया था, इसके बारे में क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, किसने इसको पहचाना है, क्यों नहीं पहचाना है, ये जरूरी है। अब लव जिहाद से शुरू हुई थी, लव जिहाद के बाद रेप जिहाद हुई, अब मर्डर जिहाद हो रहा है। और क्या हम सोते रहेंगे? यही है हमारा तरीका? क्या करना चाहिए? हम लोगों ने क्या किया है इसके बारे में? ये बहुत सोचने वाली बात है। और जब तक हम ठंडे रहेंगे हिंदू, तब तक ये चलता रहेगा। कश्मीर में क्या हुआ था, उसके बाद जगह जगह पर क्या हुआ था, बंगाल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है, कश्मीर का जो नौवा एक्सोडस हुआ, एक्सोडस के बाद क्या किया था इन लोगों ने। अब जरूरी है कि हमें हर तरीके से चौकन्ना हो, अपने बच्चों को समझाएं, बताएं। और जो हो रहा है, अब किस्मत हमारा अच्छा है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है वो देख पा रहे हैं, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं, हम डर रहे हैं। क्या होगा? अरे डरते कब तक रहोगे? तुम्हारा धर्म क्या हो रहा है, तुम्हारे बच्चे क्या हो रहा है, अब मेरे तक नहीं आया है तो वहां जो होता रहे होता रहे, मैं तो सेफ हूं ना? नहीं, ये कल तुम्हारे घर के पास आएगा और तुम्हें भी वही होगा जो कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में वो नौवा जिहाद होके सबको वापस भेजने के बाद क्या किया था? इस्लाम जो है कभी बदल नहीं सकता, तब भी वही है, अब भी वही है। देखिए, वो एक नोमैड्स, और वो इतना किलर्स हैं कि वो जब अपने ही मोहम्मद साहब के दामाद को उन्होंने मार दिया, तो आपको और हमें क्यों छोड़ेंगे? करबला में क्या हुआ था और कौन मारा था? क्या हिंदू वहां गए थे या कोई ईसाई वहां गया उनको मारने के लिए? अब दुनिया भर में देखिए, इतने सारे मुसलमान देशों में क्या हो रहा है। अब अगर हम लोग अब तैयार नहीं है तो वो टाइम आएगा जब आपको वहां खोदने के लिए कोशिश करेंगे, आग लग चुकी होगी। ये मुस्लिम्स जितने भी हैं, इनका स्टेप बाय स्टेप प्लान है। जब उनका नंबर कम है तब वो दबे रहते हैं। ये तब भी हुआ था, अब भी हो रहा है। आप 14th सेंचुरी में जाइए, 1430 में जाइए, 40 में जाइए। उस वक्त जब कश्मीर में वो आए थे, राजा के दरबार में ज्वाइन किए थे, और उसके बाद राजा को पीठ में छुरा घोंप कर अपना पावर ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ कश्मीर में? यही चीज हर जगह हुआ है और होगा। अब आप और हम रोज देखते हैं, आजान 5 बार पढ़ा जाता है, सुबह 5 बजे से लेकर के शाम तक पढ़ा जाता है, और हम सुनते रहते हैं, हम चुप रहते हैं। जबकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिसीजन हुआ था कि माइक्स नहीं लगेंगे, मुसलमानों के मस्जिद में भी नहीं लगेंगे, हिंदुओं के भी नहीं लगेंगे, कहीं भी नहीं लगेंगे।
10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक ना कोई डिस्टरबेंस होगा। अगर फिर भी पुलिस का परमिशन के बगैर यू कैन नॉट प्ले द माइक्स। बट कौन फॉलो कर रहा है इसको, कौन देख रहा है? अब पुलिस भी नहीं करेगी जब तक सपोर्ट गवर्नमेंट से हो। वो कैसे होगा? एक मूवमेंट लाना पड़ेगा। अभी वो मूवमेंट ठंडा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये चला जा रहा है। रोज जो है सुबह शाम बच्चों को पढ़ाई हो या किसी का घर में शादी हो या कुछ भी हो, ये अजान चलता ही रहेगा। बात अलग है, बाद में आऊंगा अजान में क्या बोला जा रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि इसको क्यों नहीं रोक सकते? क्या मजबूरी है? वी आर हिंदूज, वी आर मेजर कम्युनिटी हियर इन दिस कंट्री, बट वी आर कीपिंग क्वाइट। ये जो है हमारा नालायकपन जो है, इससे जो है देश का खतरा है। वी हैव टू ब्रिंग ए मास मूवमेंट, वी हैव टू मेक द गवर्नमेंट लिसन टू अस। अब गवर्नमेंट भी अपना वोट का देखेगा ना, वोट बैंक देखेगा, और अननेसेसरली दे विल नॉट इंटरफियर, बिकॉज कितने सांप हैं आस्तीन में। अपने ही देश में, अपने ही जो राज्यसभा का जब मेंबर ने बोला है ना, खाते हुए प्लेट में छेद करते हो, वो छेद वो कर रही थी और ये लोग कर रहे हैं। आप देखो, इंदिरा गांधी जब मर गई थी तो राजीव गांधी और राहुल गांधी कैसे प्रे कर रहे थे? बगल में ही खड़े पीवी नरसिम्हा राव कैसे प्रे कर रहे थे? और इनको सपोर्ट करके, इनका तलवे चाट करके कितने लोग अपना रोजी रोटी बना रहे हैं। छोड़ो, उन्हें जो करना है करते रहे, लेकिन हम जो है जब तक मजबूर नहीं करेंगे गवर्नमेंट को कि कोई एक्शन लेने के लिए, कोई लॉ पास करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, जब तक एक मूवमेंट नहीं आएगा, हर मीडिया में, हर कोर्ट में हम पीआईआर दाखिल करेंगे। इंडिया भर में मान लो सैकड़ों पीआईआर दाखिल हो गई, तो एक मूवमेंट गवर्नमेंट के नोटिस में आएगा और उनको भी सपोर्ट मिलने का। आजान की बात फिर मैं कहता हूं, जब आप दुश्मन से लड़ाई में तैयार हो तो दुश्मन का ताकत पहचानो, दुश्मन को कैसे हराना है वो सोचो। इनको दे आर वेरी क्लियर, मुस्लिम्स आर वेरी क्लियर दैट दे गो 5 times to the masjid and they talk, they discuss every day, especially on Fridays. Christians go to the churches on Sunday without fail. कितने बार हम लोग जा रहे हैं? क्या हम लोग को कोई दिन तय है कि हम इस दिन जाएंगे, हम सब इकट्ठे होंगे, हम डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, हम अपने अपने पर्सनल एवोकेशन में बिजी हैं। देश क्या हो रहा है, अपना हिंदुइज्म क्या हो रहा है, जब तक हमारे तक पानी नहीं, गले तक नहीं आएगा, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये हाल है हमारा। बट डोंट थिंक दैट यू आर सेफ। इट विल हैपन, इट विल हैपन योर नेक्स्ट डोर ऑल्सो। व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल, व्हाट इज हैपनिंग इन केरला? अगर एक हिंदू अपना घर बेचना है तो उस एरिया में जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी है, he can sell only to a Muslim. No Muslim will sell his property to a Hindu. यही हाल बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल, वजह भगवान जाने क्यों वो लेडी वैसे कर रही है, बट उनको कोसने की जरूरत नहीं है। उनको अपना गद्दी बचाना है। आपको और मुझे अपना घर बचाना है, अपने फैमिली बचाना है, अपना धर्म को बचाना है, अपने देश को बचाना है। ये सोचिए। ये कहते हैं इनका
रिलीजन जो है, रिलीजन ऑफ पीस। कैसा रिलीजन ऑफ पीस? आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, जगह जगह क्या हो रहा है, यूरोप में क्या कर रहे हैं। छोड़िए, ये जब एक्सोडस होके सब चले जाने के बाद गिरिजा कुमारी टिक्कू को, जो जम्मू में काम कर रही थी, उनको बुलाया गया कि आप आइए। सर ठीक है, वो अपना तनख्वाह लेने के लिए आई थी। रास्ते से उठा के उसको रेप करके, सोडोमाइज करके, जिंदा आरी के जो फैक्ट्री होता है लकड़ी काटने का, उस आरी से 2 टुकड़े कर दिए गए। मारने से पहले उनके ब्रेस्ट काट दिए गए। प्रोफेसर गंजू कितने अपने पूरा उम्र उन्होंने बच्चों को सिखाया, पढ़ाया। वही लोग, वही बच्चे, वही स्टूडेंट्स उनके खिलाफ हुए, उनको मार दिया। मार के उनके बेटे को बोला कि तेरे मां को हम रेप करेंगे, ये देखोगे या नदी में कूदोगे। वो नदी में कूद गया और बच गया। उस औरत को, उस लेडी को, उस मदर को, उस मां को रेप किया, ब्रेस्ट काट लिया और बुरी तरह से उनको खत्म कर दिया। ये इनके फितरत में है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अपने भाई को भी नहीं छोड़ने वाले, अपने भाभी को नहीं छोड़ने वाले, शायद मां को भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके के लोग हैं ये। लेकिन हमें अपना फिक्र है। अभी यूरोप में क्या हो रहा है देखिए। ओस्लो, नॉर्वे, यहां से 7,000 किलोमीटर दूर है। और आपने कश्मीर में जो देखा, जैसे पथराव हो रही थी, अब वहां भी हो रहा है। दोनों में सिमिलरिटी वही है, उनका तरीका वही है, उनको प्रीचिंग्स वैसा है, ऐसा करो वैसा करो। पहले तो बोलते रहे कि हिंदुओं ने हमें बदनाम कर रहे हैं, अब वहां यूरोप में कहते हैं कि क्रिस्तानियों बदनाम कर रहे हैं उनको। 2013 में जब ISIS के द्वारा इराक में, सीरिया में गृह युद्ध हुआ था, उस वक्त ये लोग रो पीट के हमको शरण चाहिए बोल के जब मांगे थे, तो बहुत यूरोपियन कंट्रीज ने, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था क्या होगा, क्या हो रहा है। लेकिन कुछ पागल देश कह सकता हूं मैं, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, इन लोगों ने उनको शेल्टर दिया। लाखों के तादाद में ये लोग गए। और अब क्या हो रहा है देखिए, वहां तक आ गया है किसी एक स्टेट में कि भाई हमारे बच्चों को तो छोड़ दो, रेप करो करो लेकिन मारो मत। यहां तक आ गया सिचुएशन। अब जर्मनी और फ्रांस जाग गए, वो एक्शन ले रहे हैं कि इसको रोकें। और आप जानते हैं कि कल परसों क्या हुआ, वो रोड पे बैठ करके वो अपना अजान करते हैं, अपना प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं। तो पहले से ये भी प्लान करके जाके वहां पर नेशनल एंथम गाने लगे। एक और जगह जब वो मना कर दिया गया, मना करने के बावजूद रोड पे बैठ करके वो अजान करने लगे, तो वाटर कैनन चला गया। ये जरूरी है, लेकिन वो यहाँ करना इतना आसान नहीं है। ऐसा ना मैंने बट इतना आसान नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को जागरूक करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए मजबूर करना चाहिए। इनका तरीका यही है कि पहले डराओ, उसके बाद मार दो, जुल्म करो। आपने सुना हैदराबाद का जो हीरो, वो क्या कह रहा था, 15 दिन पुलिस को बंद करिए और हम करोड़ों हिंदुओं को खत्म कर देते हैं। जब सोमनाथ पे
गजनी अटैक किया था, उस वक्त हजारों के तादाद में हिंदूज थे वहां पे, पुजारी थे, और वो आया मुश्किल से हंड्रेड्स ऑफ पीपल लेकर के, लेकिन सबको मार दिया उन लोगों ने। क्यों? हम वीक हैं, हम तैयार नहीं हैं, हम इसको रेस्पॉन्स नहीं दे सकते। क्या आज भी वही हाल है? क्या हम लोग एक दूसरे को हम जगा नहीं सकते? शर्म की बात है। जब तक हम नहीं जगेंगे, देश बहुत थोड़े सालों में, बहुत थोड़े सालों में, कहते हैं कि 40-50 के अंदर पूरा मुस्लिम देश हो जाएगा। अरे एक आदमी अपना 13वां बच्चा पैदा किया उसने, वो गरीब है और छोटा काम करने वाला आदमी है, उसके 13th चाइल्ड, एक और बूढ़ा, वो कहता है कि मेरा जो है ये 12वीं या 10वीं बीवी है, इसके हर एक का बच्चे हो रहे हैं और 40-50 लोगों का मेरा फैमिली है, और वो खुद वैसेक्टमी किया हुआ है, लेकिन शादी कर लिया उसने, 4 शादी कर सकता है। भाई ये देखो, कानून बनेगा, कानून तब बनेगा जब हम लोग सब उठ खड़े हो जाएंगे। और जब तक इनका एक ही हथियार है, वोट, पॉलिटिशियंस का, जब तक हम पॉलिटिशियंस को इस तरीके से हम इलेक्ट करते रहेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। राजीव गांधी क्या कह रहा था, सॉरी, राहुल गांधी क्या कह रहा था? वो कहता है कि महात्मा गांधी शांति वगैरह वो सीखा था हिंदुइज्म से और इस्लाम से। शर्म नहीं है उसको, उसको जो है सिर्फ कैसे भी गद्दी बचाना उनका दिमाग में है। वो क्या गद्दी बचाएगा? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्नेक्स इन द स्लीव हैं। इन सबको हराओ, इन लोगों को वोट मत करो, और मीडिया को कंट्रोल करो, उनकी जो रेटिंग है देखने का वो डाउन करो, तब तक ये सब चलता रहेगा। Awake, arise and act. थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।